गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से TSN ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, जो मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं उस हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपकी पढ़ाई का लॉस ना हो, इसके लिए आपको आपके लिए रिवीजन वीडियो और रिवीजन PDF तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि जब स्कूल ओपन होगा तो आपको वो सारा वर्क करके लेके आना है, क्योंकि हम चेक करेंगे, ठीक है। और दूसरा काम को आपको यह करना है कि जो भी वर्क आ रहा है उसको आपको लर्न भी करना है। उससे क्या होगा, जब एग्जाम्स होंगे तो आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ है हमारा 19। नाम है इसका सच्चा वीर। सच्चा वीर एक कहानी थी। जब मैंने पहले ये चैप्टर पढ़ाया था तो डिटेल में हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। फिर भी एक बार मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसमें कौन सी कहानी थी। यह कहानी थी पांडवों की। पांडवों में कौन कौन है? 5 भाई हैं जिनको हम पांडव कहते हैं। ये जो कहानी है ये महाभारत से ली गई है, ठीक है। तो राजा पांडु के 5 पुत्र थे जो कि पांडवों के नाम से जाने जाते थे। सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, फिर भीम थे, फिर अर्जुन, फिर नकुल और फिर सहदेव, ठीक है। और ये अपनी माता के साथ उनकी माता का नाम कुंती था, उनके साथ अज्ञातवास बिताने के लिए एक गांव से दूसरे गांव वन जंगल में रहते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे थे। तो एक गांव में रुकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं वहाँ पर। तो क्या होता है, जिस घर में वह रुके हुए थे वो एक ब्राह्मण का घर था। ब्राह्मण के एक बेटा था। लेकिन हुआ कि उस गांव में एक दानव रहता था, एक राक्षस रहता था। तो उसको वो लोगों को मार देता था। तो लोगों ने निश्चय किया कि ऐसा करते हैं कि हर घर से डेली एक मनुष्य भेजा जाएगा, साथ में खाना भी भेजा जाएगा। तो उस ब्राह्मण की लड़की का टर्न था। तो वह रोने लगती है, उसकी बच्ची की माँ जो ब्राह्मणी है। तो माता कुंती पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो। तो सारी स्टोरी बताती है कि ऐसे ऐसे राक्षस है, उसके लिए खाना भेजा जाता है, साथ में एक इंसान को भी भेजा जाता है, आज मेरे बेटे का नंबर है। तो माता कुंती कहती है कि तुम रो मत, मैं अपने बेटे भीम को भेज दूंगी। मुझे मेरे बेटे भीम पर पूरा विश्वास है कि वो उस राक्षस को मार देगा। लेकिन ब्राह्मणी मना करती है, लेकिन अंत में वह मान जाती है। तो जो भीम है वह राक्षस के पास पहुंचता है और उसको मार देता है। तो लोग बहुत खुश होते हैं उस गांव के, और उसको दुआ देते हैं कि बेटा तुम हमेशा खुश रहो, और उसका आभार व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये कहानी थी इसकी। तो आपकी जो पुस्तक है उसमें जब चैप्टर का समापन हो जाता है, चैप्टर समाप्त हो जाता है, तो उसके पीछे बैक एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है। वो मैंने आपको कॉपी में भी कराई है। तो एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने ये सारी चीज़ें एक बार आपको रिवीजन करा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में सबसे पहला वर्ड है छोटा भाई, चाचा का लड़का। क्या अर्थ है छोटा भाई का? चाचा का लड़का। योजना, युक्ति, प्रतिदिन, रोज। बलवान, ताकतवर, आश्चर्य, अचंभा। छाती, बख्श। जलना, ईर्ष्या करना। वन, जंगल। अतिथि, मेहमान। क्रोध, गुस्सा। वीर, बहादुर, ठीक है। वीर का क्या अर्थ होता है? बहादुर। तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अब आते हैं हम सही विकल्प पर राइट टिक लगाइए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है पांडु के पुत्र थे। अब यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको उन ऑप्शंस को पढ़ना है और जो राइट आंसर होगा उसको टिक मार्क कर देना है। अब पांडु के पुत्र थे, 5 थे या 6 थे? तो पांडु के 5 पुत्र थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टिक मार्क नहीं किया है, गलती से रह गया है, तो आपको 5 पर टिक मार्क कर देना है। फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट, पांडु पुत्र कहलाते थे। क्या कहलाते थे पांडु पुत्र? कौरव या पांडव? तो क्या कहलाते थे? पांडव कहलाते थे। अब है भीम की बात सुनकर राक्षस क्या किया? क्रोधित हो गया या मुस्कुरा दिया? तो भीम की बात सुनकर राक्षस क्रोधित हो गया, तो हमें क्रोधित वाले ऑप्शन को राइट कर देना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है किसने कहा। कुछ जो वाक्य दे रखे हैं उनको हमें पढ़ना है, समझना है और बताना है कि ये वाक्य किसके द्वारा कहे गए हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है बेटा इस ब्राह्मणी का एक ही बेटा है। यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया, अर्थात किसने कही यह बात?
बेटा इस ब्राह्मणी का एक ही बेटा है, यह बात माता कुंती ने कही थी। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा वाक्य, तुम उस राक्षस को जरूर मार डालोगे। यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया? तुम उस राक्षस को जरूर मार डालोगे। यदि आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा तो इनको कभी भी आप रॉन्ग नहीं करोगे, ये हमेशा राइट ही जाएंगे। तो तुम उस राक्षस को जरूर मार डालोगे, यह बात कुंती ने, माता कुंती ने किससे कही थी? भीम से कही थी। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, यह क्या कर रहा है? यह बात किसने कही? तो यह बात राक्षस ने कही थी। देखता नहीं लड्डू खा रहा हूँ, यह बात किसने कही? तो देखता नहीं लड्डू खा रहा हूँ, यह बात भीम ने कही थी। भीम दूसरों के सुख दुख को समझने वाला सच्चा वीर है, यह बात किसने कही? यह बात गांव के लोगों ने कही थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसने कहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, पांडव कौन थे? राजा पांडु के 5 पुत्र पांडव थे। ठीक है, कौन थे पांडव? जो राजा पांडु थे उनके जो 5 पुत्र थे वह पांडव कहलाते थे। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा प्रश्न, पांचों पांडवों के क्या नाम थे? तो पांचों पांडवों के नाम थे, पहले थे युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ठीक है, अब आता है ग नंबर पर, दुर्योधन ने पांडवों को मारने की क्या योजना बनाई? तो जो दुर्योधन था उसने मारने के लिए योजना बनाई थी, वह योजना क्या थी? तो वह योजना थी, उत्तर होगा इसका, दुर्योधन ने पांडवों को जलाकर मारने की योजना बनाई थी। ठीक है, अब आता है घ नंबर पर, भीम ने राक्षस को कैसे मारा? तो भीम ने घूंसे मार मार कर राक्षस को लुढ़का दिया, फिर उसके गले को इतने जोर से दबाया कि राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु उड़ गए का मतलब होता है वह मर गया। तो भीम ने राक्षस को कैसे मारा? पहले तो उसको घूसे घूसे मारकर उसको लुढ़का दिया, फिर उसके गले को इतने जोर से दबाया कि वह मर गया। ठीक है बच्चों, तो आपका ये पाठ यही समाप्त हो जाता है। जो आपका वर्क आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा उसको आपको हिंदी की नोटबुक में करना है, साथ ही साथ उस वर्क को आपको लर्न भी करना है। धन्यवाद।